बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इस चुनाव में बीजेपी महागठबंधन के अलावा वीआईपी और ओवैसी की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। सभी दल इस उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। सियासी जानकार भी इस उपचुनाव को बिहार की राजनीति का फाइनल मैच बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि गोपालगंज में ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत गई थी। मोकामा में आनंद फैक्टर काम कर गया। कुर्नी एकमात्र ऐसी सीट है जिसका रिजल्ट बताएगा कौन कितने पानी में है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो प्रदेश नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व से स्पष्ट संदेश मिल गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि बीजेपी के लिए परंपरागत वोट में सेंधमारी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को कुर्नी में जीत की कहानी लिखने का आदेश दे दिया गया है। कुर्नी उपचुनाव में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी बड़ा खेल कर गए हैं। उस खेल से सबसे अधिक प्रभावित भाजपा हुई है। बीजेपी कुर्नी उपचुनाव में भूमिहार वोटरों को अपना कोर वोटर मानकर चल रही थी। इसी बीच वीआईपी ने भूमिहार समाज से आने वाले स्थानीय युवा नीलाव कुमार को टिकट देकर पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया। कुर्नी के स्थानीय वोटर खुलेआम चौक चौराहों पर नीलाव कुमार के समर्थन की अब बातें कर रहे हैं। जैसे गोपालगंज में राजद प्रत्याशी के लिए ओवैसी की पार्टी दुश्मन बन गई थी, ठीक वैसे ही कुर्नी में बीजेपी के लिए वीआईपी अब सिरदर्द साबित होने लगी है। बीजेपी भूमिहार वोटरों के खिसकने से पूरी तरह परेशान लग रही है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व अपनी पूरी ताकत कुर्नी को जीतने में लगा दी है। बीजेपी को यह इल्म हो चुका है कि नीलाव कुमार की वजह से भूमिहार वोट दो भागों में बंटने जा रहे हैं। इसका सीधा असर बीजेपी पर पड़ेगा। बीजेपी के हाथ से यह सीट भी जा सकती है। उधर नीलाव कुमार ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। कुर्नी के स्थानीय वोटरों का कहना है कि उन्होंने नीलाव से पहले सबको वोट देकर देख लिया, किसी ने इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया। इस बार वे अपना दांव नीलाव कुमार पर ही लगाएंगे। स्थानीय स्तर पर चल रही ये चर्चा बीजेपी को अब डरा रही है। बीजेपी किस हाल में अपने बी फैक्टर को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। बीजेपी ने इसके लिए अपने तमाम भूमिहार नेताओं को कुर्नी में उतार दिया है। सभी नेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि वे कुर्नी छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर हो या बीजेपी के अन्य भूमिहार नेता, उन्हें कुर्नी पर फोकस करने के लिए कह दिया है। चलिए बताते हैं क्या है बी फैक्टर। अपने बी फैक्टर को साधने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। भूमिहार वोटरों के खिसकने से रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर नेता 24-24 घंटे कैंप कर रहे हैं। स्थानीय जानकार बताते हैं कि कुर्नी जीतने के लिए बीजेपी की प्लानिंग का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा लगातार ग्रामीण इलाकों में कैंप कर रहे हैं। उसके अलावा विजय सिन्हा को जनसंपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी बोचहा की गलती से सीख लेते हुए भूमिहार और वैश्य जाति के नेताओं को मैदान में उतार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित जीवेश मिश्रा और रणधीर सिंह इलाके में कैंप लगाए हुए हैं। संजय जायसवाल के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सिंह 24 घंटे कैंप कर रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य है किसी भी हालात में भूमिहार और वैश्य वोटरों को साध लेना। उधर कुर्नी जीतने के लिए महागठबंधन भी पूरा दम झोंकी हुई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कुर्नी में सभा करने वाले हैं। वहीं बीजेपी की नजर सबसे पहले 2 दिसंबर पर टिकी हुई है। इस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में भी नीतीश कुमार ने प्रचार नहीं किया था। कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद किसी चुनावी सभा के मंच पर चाचा भतीजा पहली बार उतरने जा रहे हैं। हालांकि यह गठबंधन को ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा अंसारी संकट में डाल सकते हैं। जानकार मानते हैं कि इलाके के मुस्लिम, यादव और अति पिछड़ा के वोटरों को साधने के लिए नीतीश तेजस्वी एक मंच पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम वोटर लगभग 22,000 के करीब यादव वोट हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा के वोटरों की अगर कुल संख्या की बात करें तो वो 19% के आसपास है। सबसे अधिक संख्या सवर्ण वोटरों की है, जिसमें ब्राह्मण और भूमिहार शामिल हैं। इन्हीं वोटरों में सेंधमारी लगाने के लिए नीलाव को रोकने में बीजेपी लगी हुई है। कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के कुल वोटर 3,11,728 हैं।
पिछले चुनाव में राजद के अनिल सहनी को कुल 78,550 वोट मिले थे। अनिल सहनी का वोट प्रतिशत 40.23 रहा था। जीत मात्र 712 वोटों से मिली थी। वहीं बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता दूसरे स्थान पर थे। उन्हें कुल 77,837 वोट ही मिले थे। केदार गुप्ता का वोट प्रतिशत 39.86% रहा था। तो बेहद कठिन मुकाबला है और बीजेपी अपने तमाम नेताओं को वहां पर 24 घंटे दिन रात कैंप करवा रही है ताकि भूमिहार वोटरों में सेंधमारी नहीं की जा सके।